हेलो गाइस, सबको मेरा राम राम। छोटों को ढेर सारा प्यारा, बड़ों का आशीर्वाद। जैसे कि दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं फिर से पौड़ी गढ़वाल के उन जंगलों की जहाँ के आजकल आतंकवादी ही जंगली जानवर हो रखे हैं। शहरों में जाओ तो पाकिस्तानी, पहाड़ों में जाओ तो जंगली जानवर से परेशानी। तो दोस्तों, आज के डेट में तो जो उत्तराखंड के पहाड़ के लोग हैं वो तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो इसको सुरक्षित रहने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि हम सुरक्षित रह सकें, ताकि हमें सुरक्षित फील कर सकें या अपने आप को सेफ्टी फील कर सके। वो कैसे करें आप लोग बता सकते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हम लोग क्या करें। जंगलों में गाय बच्ची करते हैं, भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, उनके लिए घास के लिए जाना पड़ेगा भाई। तो घास के लिए जाते हैं तो जंगली जानवर छोड़ता नहीं है। तेंदुआ आ जाता है, बाघ आ जाता है, भालू आ जाता है। तो क्या करें, कैसे बचें? क्या है कि हम बच सकते हैं? लोग कहते हैं प्लान प्लान प्लान। मुझे लगता है कि प्लान का यही वो है। पीछे मैंने बोला था कि प्लान हम कैसे रोक सकते हैं, इसमें कुछ विचार करेंगे। बट आज मुझे ही कुछ वो आया कि यार प्लान होने का क्या वजह है। तो प्लान होने के दोस्तों यही वजह है, जंगली जानवर से छुटकारा हो जाएगा तो हम बच सकते हैं। और जंगलात वाले क्या करते हैं, एक तरफ से भालू को या बाघ को पकड़ेंगे, दूसरे जंगल में छोड़ देंगे। तो ऐसे ना करके उनको तो कहीं दूर जाके छोड़ो ना, जहाँ उनको कुछ मिलेगा भी। पहाड़ों में क्या मिलेगा? आदमी तो सिवा क्या और मिलेगा? पहाड़ों में तो आजकल लोगों ने गाय बच्ची भी नहीं रखी डर के मारे। तो भैया गाय बच्ची नहीं होगी तो अच्छी तो सुबह आदमी लगेगा ना जंगली जानवर को भी, वही उसका भोजन है फिर। और वो सरकार भी क्या करती है, जंगली जानवर को, जंगलात वालों को बोलते जाके तुम पौड़ी गढ़वाल में छोड़ दो। बंदरों से लेके बंदर से लेके कुत्तों से लेके कुछ भी हो वहाँ छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल को बचाएं। तो बचाने में सरकार का ही मेन सहयोग रहेगा कि उत्तराखंड को प्लान करने से बचा सकती है, खासकर पौड़ी गढ़वाल को। नेताओं को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको करोड़ों की संपत्ति अपने नाम पे कर दी है, वो कर रहे हैं। बट जो पहाड़ी लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उसको तो बचाना पड़ेगा भाई। बचाओ। चाहिए कि ये खा मेरे सासू बागन पकड़ेली पर सारा दांत मारा था, मुंड पर नंग लग्या था। और में हम ही रहना दुई चार लोग तो हम छही छा। अब बाग लगी, अब हम कब जान। पलायन हो रहा है, गांव से लोग चले जा रहे हैं और हम पछता रहे हैं कि लोग गांव में नहीं रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी जान को जोखिम में डाल करके कोई भी गांव में रहना नहीं चाहिए। भैया सरकार से ये निवेदन छे, बाघ पकड़ो न, आदेश दियो न और मार दियो। चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं, भालू की हैं या जंगली सुअरों की हैं या बाघ की हैं, ये जो घटनाएं हैं, इनसे एक भय का वातावरण गाँव में बनता चला जा रहा है। हम लोग खान खेलते ही घास काटून गए था। दी सास बारी वो गए नहीं, अब दी सास बारी हम गया। फिर वे के बाद वो बारी घर आ गए नहीं, चाय बनानो तई। और वे के बाद हम दुई बुढ़ी ओखी छा बैठा घास काटने पर। एक थोड़ा फूंडे थे, एक थोड़ा ऊंडे थे। वे के बाद वो जो फूंडे थे वी बारी गई, तब अटके बागन वो बुढ़ी लोसी की और ऊंड लीगी। वीन आवाज लगाई बुआरी मेरे ही कि जी ये खा मेरे सासू बागन पकड़ेली। फिर मैं गई हूँ, मैंने ढूंगा ढूंढी, वो ढूंढी देखी रास्ता काक लीगे, काकी मी की धोती, काकी मी को सांपू, काकी मी को खून खाई हूँ। वे के बाद फिर मैं वी बुआरी तैं भी घर लाई, वो बोलाई कि हम तैं भी खांदा बाग। वे के बाद लोग ते हमन जागरूक करनी कि ये खा बाग लड़ी पकड़ेली है।
वे के बाद तब है आदिम लोग सब चारों तरफ बेटी तो वो तो फिर में रास्ता बतानो भी गई इख उन्हें खाई तारी उन्हें लेगी तब जिन्हें वो तो मिली थी। दोस्तों बिन्नी देवी यहीं पे घास काट रही थी, तेंदुआ आया अपना नेवला बना दिया। यहाँ पे देखो कितनी घास है, पहले आबादी खेती थी, अभी बंजर है जिस कारण के तेंदुआ दिखाई नहीं देता। कभी किसी पे भी हमला कर देता है तेंदुआ जी। अब हमार छोटा छोटा बच्चा भी छन गाँव में स्कूल जनन तो हम लोग को तो बहुत डर हो गए। अब बच्चों के सब कोई डर हो गया। जनता तो पूरे जो गाँव में छन 1 लाख 2 लाख कहीं 2 छन कहीं 1 छन पूरा गाँव में इन लोग बाहर चल गए नी। एक बाद में हम लोग को तो इनके की ये बाग बिल्कुल ये पर फैल जख्मी मिनट जख्मी 2 मिनट वे मारा करा हम तो दिखा के ये मारे। अब सरकार बोली कि निमारा वो है निमारा इतनी दुनिया खत्म करेल बागन पिंजरा पेड़ रन था बाग जाली पेड़ रन था बाग अब छोड़े लेने बाग अब के कन बोला तुम ही बोला ना मैं नो धीरा देवी च और यू जब बागन वो खेने जी खेने हमारा का के सास छाऊ उनकी वो छो में बारी मतलब घर में हम ही रहना 2-4 लोग हम छही छा अब बाग लगी अब हम का जान भाई सरकार से ये निवेदन छे बाग पकड़ो न आदेश दियो न और मार दियो सीधी बात है कि तो हमार व्यवस्था कर दियो नी व्यवस्था मतलब हमते भी ले जा हां कि तो हमते भी मार दिया हम रण कन मची हमार गांव में कुल 10-15 लोग छन आ 10-15 लोगों में भी बाग उन लगी तो का जान हम सरकार हाँ खुला पुंगड़ा में छाओ गासे पूरी बनना छा और खुला जबर तक है झाड़ झंगाण छो ओवर तक है तो बाग है नी और वे पट पकड़ यार वो तो खूब है तू बारी पकड़ी हुई है वो बेचारी भी नीचे खाई और तो के कन उगी उनी हुएगी और सर कारण सरकार होते कभी वे गुणी बांदर छोड़नी गोणी बांदर देखी हम डरदा छा अभी हाल होना न अब बागुन और वे रोन के है न भल्लुन रिकुन रोनी का अब उन खाना हमते तो खाए अब जो हमारे पिछने अपने जुनी होला हमारे सब तन बैठ जान होला हम तो गरीब रोन बेरोजगार लोग हम जब दिहाड़ी मजूरी कर ला तब हम खा ला अब सरकार हमते 5 किलो नाच देनी छे हमते फुलोनी छे तो वहां में क्यों हमारा 5 किलो नाच नहीं दियो ना हमारी पूरी व्यवस्था करो मैं ते बाग मारो बाग और भल्लू रोकथाम करो न और सीधा आदेश दियो कि मारो दे हम तो मार नहीं सकना पर जो वो छन यू वन विभाग हो लोग छन उते भी दियो ना अजय करो सीधा मारो इनके कि एक जगह पकड़ना छन रह की जगह ढूंढना छन ओ नहीं इंसान वो भी इंसान ही छन हैं वो नहीं इंसान और तब वो ना चाहना कि तुम खेती करा बाड़ी करा कृषि काम करा सुंगरो कान में करना मन हम भी तो रोन भी मुश्किल होगी अब गाँव में तो हूँ दी कि उनका लेटरिन बाथरूम छन कि पहले लोग ही नहीं करता छा कि उनकी कूड़ी छन कि हमारे साल छन कन में रोन भैया मन पहले ये बाग जद का बाग छन वो बाग मनो आदेश दिया तुम हाथ जोड़ी विनती करदा ना मुख्यमंत्री जी भी और प्रधानमंत्री जी भी और अन्य जगह भी लोग छा तुम आड़ा दाड़ी मची और जब निकालना तुम तो पहले तुम आ और हमसे भी मारा अथवा वे बागा मुख पर जा तब देखा तुमकी क्यों हूँ हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि भाई लोग भाग रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, गांव में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो
चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं, भालू की हैं या जंगली सुअरों की हैं या बाघ की हैं, ये जो घटनाएं हैं, इनसे एक भय का वातावरण गाँव में बनता चला जा रहा है। और ऐसी स्थिति में लोग जो आना भी चाहते हैं वो भी झिझक रहे हैं कि हम वहां कैसे जाएं। और यहाँ पर एक बहुत ही मेहनती महिला जो कि बहुत मेहनत करती थी, बहुत निरोग थी, ऐसा कोई उनको ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। और वो बहुत सुबह जो है वनाधिकारी भी कह रहे थे कि उन्होंने वहां पर बहुत अधिक घास काट रखा था। इसका मतलब वो महिला बहुत मेहनती थी। ऐसी मेहनती महिला पर जो है कल बाघ ने आक्रमण कर दिया, तो निश्चित तौर से इसके लिए हमारी नीतियां बहुत अधिक दोषी हैं। सबसे बड़ी नीति जो सबसे बड़ा नियम जो बना रखा है कि जंगली जानवरों की सुरक्षा होनी चाहिए। हम भी यही कहते हैं कि मारने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन जंगली जानवर अगर मनुष्य पर आक्रमण करता है और मनुष्य को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमको सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि कहीं हमारी ये जो नीतियां हैं, हमारी ये जो व्यवस्थाएं हैं, हमें इन गांवों से भगाने के लिए तो कार्य नहीं कर रही है, या हमें अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए तो मजबूर नहीं कर रही है। अब परिवार का एक सदस्य चला गया है, उसके नाती पोते रो रहे हैं, उसका बेटा रो रहा है, उनकी बहू रो रही है, पछता रही है, तो ये अपने आप में बहुत ही पीड़ादायक है। तो मैं सरकार से और वन जो विभाग है उससे भी ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप निश्चित तौर से अपने इन नीतियों में आप परिवर्तन कीजिए, सतर्क रहिए, और जहां भी ऐसी घटनाएं होती है वहां पर ऐसा कार्य करें कि हमको न्याय मिले। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर जो है उसको हानि पहुंचाता है तो हम कोर्ट में उसको ले जाते हैं, वकील होता है खड़ा, उस पर तरह तरह की जिरह होती है और अंत में दंड मिलता है। लेकिन इन जानवरों को क्या दंड दिया जाए, इसके लिए हमको निश्चित तौर से व्यवस्थाएं ऐसी बनानी होंगी कि ताकि मनुष्य जो है सुरक्षित रहे। आज पलायन हो रहा है, गांव से लोग चले जा रहे हैं और हम पछता रहे हैं कि लोग गांव में नहीं रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी जान को जोखिम में डाल करके कोई भी गांव में रहना नहीं चाहेगा। तो इसके लिए निश्चित तौर से सरकार को ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी जिन व्यवस्थाओं के तहत व्यक्ति अपने आप को इन गांवों में सुरक्षित महसूस कर सके। अब आपके पीछे आप देख रहे हैं कि कितना विलाप चल रहा है, कितनी परेशानी हो रही है। ये विलाप अगर सरकार के कान नहीं खोल सकता है या आंखें नहीं खोल सकता है, तो यहाँ इस समय ये बहुत अधिक सोचने की स्थिति है कि क्या उत्तराखंड वास्तव में रहने लायक है, और उत्तराखंड ही नहीं दूसरे राज्य क्या रहने लायक हैं जहाँ इस प्रकार की स्थितियां हो रही हैं। लेकिन जो रजत जयंती सरकार मना रही है, मुझे अगर आप पूछें तो मैं तो इस बात को मानने वाली हूं कि अगर एक भी व्यक्ति अशिक्षित है, एक भी व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिल रही है, या एक भी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, तो वो विकास जो है विकास के नाम पर ढोंग है, मेरा ये कहना है। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा होनी चाहिए, हर व्यक्ति के लिए शिक्षा होनी चाहिए, हर व्यक्ति के लिए रोजगार होना चाहिए, और हर व्यक्ति को रहने के लिए एक स्थान जरूर होना चाहिए। मैं इस विचारधारा की हूँ। आप 50% हमने विकास कर लिया, 80% हमने विकास कर लिया, 95% हमने विकास कर लिया, नहीं। जहां 5% ने विकास नहीं किया, वहां आप रजत जयंती क्या आप कुछ भी नहीं मना सकते हैं, आप उस दिन की बात भी नहीं कर सकते हैं, मेरा जहां तक ये मानना है। अब ऐसी स्थिति में रजत जयंती जहां महिलाएं जो है एक 2-3 महिलाएं प्रसूति में चली गई, एक महिला को भालू ने खा दिया, एक महिला को यहाँ बाघ ने खा दिया, उससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। और ऐसी स्थिति में अगर रजत जयंती हम मनाते हैं तो हमारे बराबर मैं ये सोचती हूँ कि प्रजातंत्र को समझने वाला हम जो है प्रजातंत्र को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं और केवल ऊपरी तौर से इन चीजों को अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। तो दोस्तों फिर ब्लॉग से लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नई बातों के साथ। ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और ये ज़रूर बताना कि पौड़ी में बचाव के लिए हमें क्या करना होगा इस जंगली जानवरों से। ये कमेंट्स में ज़रूर लिखना दोस्तों। बाय बाय।